जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। संगत जी, मेरी लाइफ एक फॉरेनर से हुई, मतलब इंडियन ही है वो। बस वहाँ जाके बस गए, उनकी जॉब है वहाँ पे। संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो शादी इंडिया में हुई और जब वहाँ पहुँची तो स्टार्टिंग में कुछ सब ठीक था, नॉर्मल था। बट शादी के बाद जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो जितने भी ससुराल के लोग थे उन सब की जो नज़रें थी वो चेंज हो गई। मेरे प्रति जो नज़रिया था वो बदल गया। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आता था कि एक बेटी को जन्म देना क्या एक पाप होता है, गुनाह होता है कि बेटी को जन्म दे दिया तो फैमिली में कोई वैल्यू नहीं होगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं सुनते थे बिल्कुल भी। उनका नज़रिया एकदम से बदल गया। समझ में नहीं आता था कि वो क्या चाहते क्या नहीं चाहते। बहुत कोशिश की शादी को बचाने की, बट वो अलग ही दुनिया में जा रहे थे। उन्होंने अपने लिए कोई और लाइफ पार्टनर चुन लिया और संगत जी, वो मेरी सुनते नहीं थे। बात डिवोर्स तक आ गई। मैंने बहुत कोशिश करी कि शादी बच जाए क्योंकि बिटिया बहुत छोटी थी, 2-3 महीने की बिटिया थी और उस टाइम पे एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके हस्बैंड बोल देते हैं कि साथ नहीं रहना है। और फिर भी मैंने एक चांस दिया अपनी लाइफ को, मैरिड लाइफ को, कि शायद कुछ हो जाए, बट नहीं हो पाया। उन्होंने अपने लिए कुछ अलग ही लाइफ पार्टनर चुन लिया और मुझसे दूरी बना ली। फिर लगा जैसे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक तरह से ऐसा लगा कि ज़िंदगी दो राह पर खड़ी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, उस टाइम पे उनके माता पिता से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा हमारी नहीं सुनता है, हम क्या करें। संगत जी, मैं अपने घर आ गई और जब मैं इंडिया में आई तो डिवोर्स का केस उन्होंने यहीं पर फाइल किया और उसके बाद लाइफ पूरी बदल गई। लाइफ इतनी बदल गई कि यहाँ पे आके डिवोर्स हुआ और उन्होंने हर चीज़ से मतलब पल्ला झाड़ लिया, जैसे वो उनकी बिटिया है ही नहीं। संगत जी, उन्होंने दूसरी शादी करी और मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ा मूव करने लगी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी से जुड़वाया। वो मुझे गुरुजी के दरबार ले गई और जब फर्स्ट टाइम गई तो गुरुजी के दरबार में जब गुरुजी का देखा तो उनका ऑरा एकदम अलग था और वो ऑरा इतना अलग था कि मतलब मैं देख ही नहीं पा रही थी। आंखें चकाचौंध हो गई और ऐसा गुरु कभी लाइफ में देखा नहीं। संगत जी, फर्स्ट टाइम गई, लंगर खाया, घर आए। उसके बाद सेकंड टाइम दोबारा गए और मैं ना, जब वहाँ गुरबानी चल रही थी, गुरु जी के भजन चल रहे थे तो मैं उनमें ना मंत्र मुग्ध हो गई। मतलब अपने चारों तरफ भूल गई क्या है मेरी स्थिति क्या नहीं है और मैं बस गुरु में हो गई। संगत जी, गुरु जी के दरबार में ऐसा लगा जैसे अनमोल शांति मिली है। सब कुछ ख़त्म हो चुका था मगर गुरु जी ने संभाल लिया। एक दिन गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथ में रुद्राक्ष रखा और कहा कि ये तेरे दुखों का अंत है, तूने जो सहा है ये उसका फल तुझे दे रहा हूँ। संगत जी, उसके बाद लाइफ पूरी मूव ऑन हो गई। मैं
अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली गई। और आज ये स्थिति है कि मैं बिटिया बड़ी हो चुकी है, कमाती है अपना, और हम अच्छे से रह रहे हैं। बट हस्बैंड की लाइफ में भी सब कुछ तहस नहस हो गया। वो अपनी बिटिया से मिलना चाहते हैं, बट वो टाइम बीत गया जब उन्हें बिटिया की शक्ल भी नहीं देखनी थी। अब वो उसी बिटिया से मिलना चाहते हैं। सब कुछ चेंज हो गया। गुरु महाराज जी ने जो मेरे कष्ट थे वो काट दिए और मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करी। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आज हम खुश हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सेवा गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी इस सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी। संगत जी, लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमेशा ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, कभी नहीं रुकती। और अपनी लाइफ में ना मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। और सच में गुरु जी पे विश्वास रखिए। संगत जी, कल मैं अपना खुद का एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं रात को बहुत परेशान थी अपने पेट को लेकर। मतलब मैंने दिन में एक दवाई ले ली थी फ्रेश होने के लिए, बट मैं हो नहीं पाई और पूरी रात मैं परेशान रही। मुझे बाथरूम में भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ रात को। संगत जी, गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज जी मुझे बख्श दो, बख्शनहार मैनू बख्शो बख्शो। मैं बहुत परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही थी, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। पेट में ऐसे लग रही थी जैसे आग लग रही हो, अगन लग रही थी पेट में, बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी। समझ ही नहीं आ रहा था। हस्बैंड पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, मैं इशारों में, और मैं उनसे कह रही हूँ अभी कुछ नहीं है, बस ठीक है, समझ नहीं आ रहा। और सच में संगत जी, बहुत टाइम बाद मेरी इस तरह से तबीयत ख़राब हुई है। एक तो मुझे ना गैस बहुत बनती है, और इतनी गैस बन रही है, सब इतनी गैस बन रही है कि सर में टक्कर मार रही है, कमर में भी परेशानी हो रही है गैस की वजह से। उल्टी भी हो रही है, लेकिन उल्टियाँ होती भी नहीं है, सूखी उल्टी उकाई सी आती रहती है। और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही इस टाइम, बहुत 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 ज़्यादा। बस गुरु से अरदास है कि मेरा एक कष्ट काट दे जल्द से जल्द, क्योंकि मैं सच में थक गई हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी।